जय माता की। आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको वैष्णो देवी लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं आज वैष्णो देवी जा रही हूँ और नई रेलवे स्टेशन अब पहुँच चुकी हूँ। और देखो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। और ये कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा है। हम अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। मेरा पूरा परिवार जा रहा है। और इसमें देखो हम शिव शक्ति ट्रेन की टिकट थी हमारी। और देखो घुमाकर मम्मी भी बैठी हुई है। और इसमें हमने पूरा कोच ले रखा था। हम 14-15 जने गए थे और बच्चे भी थे इसमें। और देखो ये पूरा परिवार बैठा हुआ है हमारा। और हमने बातें की इसमें और अच्छा लगा काफ़ी। और देखो अब हमें कटरा पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन। और देखो अब हम उतर रहे हैं बारी बारी। बच्चे भी उतरेंगे। काफ़ी सामान था हमारे पास खाने पीने का। और देखो छोटी गुड़िया भी है हमारे साथ। छोटी गुड़िया परेशान हो चुकी थी, रूसती भी है हमारी छोटी गुड़िया। और देखो अब हमें कटरा पहुंच के ऊपर चढ़ रहे हैं और पूरा परिवार। अब देखो सीढ़ियों से आ रहे हैं हम। काफ़ी अच्छा लगा हमें पूरा परिवार के साथ जाना। और काफ़ी सामान था हमारे पास, क्योंकि यहाँ ठंड लगने लगी थी। कुछ ने तो चादर ओढ़ रखी थी और शॉल भी ओढ़ा हुआ था। मनमोजी ने चादर ओढ़ रखी है। और देखो अब हमने यहाँ पर कमरा की बुकिंग करवाई थी रेलवे से। ये यहाँ पर देते नहीं है, बुकिंग करते हैं, अपनी गाड़ी से भेजते हैं। फिर देखो ये कटरा पहुँच चुके हैं हम। देखो ये लिखा हुआ भी है कटरा रेलवे स्टेशन। काफ़ी अच्छा है, साफ़ है, अच्छा लगा। देखो अब हम बाहर निकल चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन से। अब हमें यहाँ से इनकी गाड़ी लेके जाएगी, रूम पर छोड़ेगी, कमरा लिया जहाँ पर। अब देखो इनकी गाड़ी लग चुकी है। अब इस गाड़ी में हम अपना सामान रखेंगे। और देखो इनकी ये पार्किंग है। ये जो कमरा देते हैं तो अपने कमरे पर छोड़ने के लिए इनकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और अब हमने सामान रखना शुरू कर दिया गाड़ी में। अब हम जाएंगे। देखो अब हम जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा था जम्मू कश्मीर, अच्छा लगा। ठंडा इलाका है, हमें गर्मी नहीं लग रही थी, ठंड लग रही थी हल्की हल्की यहाँ पर। तो देखो घर भी बने हुए हैं यहाँ पर, रेस्टोरेंट भी हैं, खाने पीने की चीज़ें भी हैं, काफ़ी महंगी हैं। अब देखो हमें भूख लग चुकी थी। हमने चाय बनाई पहुँच के वहाँ पर। चाय बना के हमने देखो कुछ खाने के लिए लेके गए थे। बर्गर बनाए हमने। अब देखो बर्गर बनाने की तैयारी कर रहे हैं हम। देखो खीरा भी काटा, टमाटर भी काटे हमने। और अभी टिक्की भी लगाई इसमें। देखो है ना, चटनी भी लेके गए थे, चटनी भी लगाई हमने। और ये बर्गर बनाए, सब बच्चों को बर्गर दिए, हमने भी खाए। देखो और अभी देखो बर्गर खा रहे हैं। और देखो चाय भी बनाई थी, चाय भी ली। और ना फिर यहाँ पर पास बनवाए हमने। पास बनाने के बाद में हम चढ़ाई करने शुरू कर दी। तो थक गए थे, यहाँ पर बैठ गए हैं। और कुछ पानी लिया, पानी पिया यहाँ से। देखो अब हम नीचे सीढ़ियों से जा रहे हैं। यहाँ माता वैष्णो देवी लिखा हुआ है, यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है इधर से इनकी जाने की। देखो ये यहाँ माता वैष्णो देवी गुफा में बैठी हुई है, ये भी दिखा रखा है यहाँ पर माता रानी वैष्णो देवी का मंदिर। देखो बाजार भी है यहाँ पर, बाजार के अंदर से गए थे हम। और ये डंडे भी ले सकते हो आप। हमने तो डंडा भी लिया चलने के लिए। काफ़ी सहायता मिलती है डंडे से। और देखो अब ये जा रहे हैं हम। अरे यहाँ पर हमने पूछा भी किधर से जाना है, तो बाजार वाले ने बताया इधर से जाना। अब देखो यहाँ से जय माता की लिखा हुआ है, ये
यहाँ चेक बुक है जो ये चेक करते हैं। हम आईडी प्रूफ हमारी चेक हुई यहाँ पर। लेडीज़ों की भीड़ नहीं थी, जेंट्स की काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर। 1 आध घंटा लग रहा था इनको निकलने में। और लेडीज़ों की देखो हम तो निकल चुके हैं यहाँ से। और इधर से जाओगे जब आओगे दर्शन करके तो ये पास जमा हो रहे हैं इधर। अब हमें तो जा रहे हैं तो हम पास नहीं जमा करेंगे, इसलिए हम इधर से जाएंगे। अब देखो यहाँ पर फ़ोटो शूट भी किया जाता है। और देखो ये बाज़ार आ रहा है। और देखो यहाँ पर हमने पानी पिया, ये बाण गंगा का पानी है, काफ़ी ठंडा था। और यहाँ फ़ोटो शूट भी करवाया, आप भी करवाइए। देखो यहाँ पर काफ़ी सजावट है, आप कैसी भी ड्रेस पहन के फ़ोटो शूट करवा सकते हो। और यहाँ से आप जिससे नहीं चला जाता वो घोड़े ले सकता है, घोड़े की सवारी। और काफ़ी हमने कुछ ने घोड़े की सवारी ली, कुछ बाकी पैदल चले हम। देखो यहाँ पर ढोल भी बजाते हैं, तो नाचना चाहते हो नाच सकते हो अपनी इच्छा से। देखो जो कुछ बने तुम वहाँ से 10, 15, 20 रुपये इनको दे सकते हो। देखो अब हम यहाँ पर नाच रहे हैं, माता रानी को शक्ति दे दी है माता रानी ने, हमें झूम झूम के नाच रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा, पहली बार जा रहे थे हम, काफ़ी खुश थे यहाँ पर नाच के। देखो हमने नाचा, सब ने पूरा परिवार नाच रहा है और अच्छा लगा हमें माता रानी के दरबार जाके। आप भी जाइए जो ना गए। पैदल यात्रा करने में काफ़ी टाइम लग गया, तो यहाँ पर घर भी बना सकते हो आप। देखो हमने घर भी बनाया है यहाँ पर। और देखो हमने डंडे लिए, तो देखो डंडे से भी चल रहे हैं, हमें काफ़ी मदद मिलती है डंडे से चलने से। और आप भी चलिए, हमने पैदल यात्रा की। और देखो अब ये अर्धकुंवारी आ गई है। अब अर्धकुंवारी पर काफ़ी भीड़ थी। अर्धकुंवारी में से गर्भजून जिसे कहते हैं, यहाँ पर हमने ये गर्भजून गुफा बनाई हुई है नई। अरे जो पुरानी गुफा है उसके लिए देखो गर्भजून गुफा लिखा हुआ यहाँ पर है। देखो 4-5 दिन से यहाँ पर है, कोई लेट रहा, कोई बैठ रहा, कोई सो रहा, कोई खा रहा है, क्योंकि नंबर नहीं आया था। 4-5 दिन से इंसान यहीं पर लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमने गर्भ गुफा में से नहीं निकले। हमारे पास टाइम नहीं था इतना, तो हम तो वैसे ही बाहर से दर्शन किए हमने और माता रानी के दरबार चल पड़े। और देखो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। और सब 4-5 दिन से आज अगर मान लो आपको जल्दी लेनी है तो 3100 की पर्ची कटती है यहाँ पर, तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। और देखो हमने काफ़ी दूर से माता रानी का दर्शन किए दरबार के। और ये हम चल रहे थे, रास्ते में माता रानी दिखाई दी तो हमने दर्शन किए। और अब ये जयकारा लगाते हुए काफ़ी थक चुके थे, हमने माता रानी के जयकारा लगाया तो हमारे पैर आगे बढ़ते चले गए। माता रानी ने इतनी शक्ति दे दी हमें, तो हम रुक नहीं पाए और चलते रहे जयकारा लगाते हुए हम। और देखो ये रात का माता रानी के दरबार में सीन है, रात का देखो कितना अच्छा लग रहा माता रानी का दरबार। बहुत अच्छा लगा हमें माता रानी का दरबार। देखो हमने दर्शन किए, क्योंकि आगे अब इसके बाद में हमें फ़ोन नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि ये लाइन लगी हुई है, यहाँ पर फ़ोन जमा हो जाते हैं, हम दर्शन नहीं करवा पाएंगे माता रानी को। बाहर से दर्शन कर लीजिए। देखो अब हम उड़न खटोले में जाएंगे भैरव बाबा के लिए। हमने यहाँ से टिकट ली और भैरव बाबा के लिए उड़न खटोले की 100 रुपये की टिकट मिलती है। देखो यहाँ पर भी काफ़ी लाइन लगती है, और आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो इसकी, उड़न खटोले की 100 रुपये की आने जाने की। 3 साल के बच्चों की भी टिकट है इसमें, 2 साल के बच्चों की नहीं है, और बाकी सबकी सेम टिकट है। देखो अब उड़न खटोले में जा रहे हैं, तो काफ़ी ऊंचाई पर है भैरव बाबा। भैरव बाबा के मंदिर जाना चाहिए। अगर दर्शन माता रानी के कर रहे हो तो भैरव बाबा के भी दर्शन करने चाहिए, शिव कोड़ी के भी दर्शन करने चाहिए। आपको शिव कोड़ी की वीडियो बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि इतनी बना पाई थी, क्योंकि लंबी हो जाती तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो
तो देखो ये कितनी ऊंचाई पर है भैरव बाबा। और अब हम भैरव बाबा के वहाँ पर उतरेंगे और काफ़ी भीड़ है। अल्लाह देखो हम भैरव बाबा पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर भी भैरव बाबा पर कैमरा फ़ोन नहीं ले जाने देते, क्योंकि अपने पर्स में रख दो। अगर वीडियो ना फ़ोटो नहीं करने देते, ना खींचने देते, ना वीडियो बनाने देते यात्रियों को, तो इसलिए अपने पर्स में रखते हैं सब। और देखो अब हम यहाँ तक ही आपके दर्शन करवा पाएंगे भैरव बाबा के, आगे नहीं करवा पाएंगे क्योंकि हमारे फ़ोन पर्स में रख लिए जाएंगे सब। देखो काफ़ी लाइन लगी हुई थी भैरव बाबा पर भी। और भैरव बाबा पर पैसे भी चढ़ा सकते हो। और हमने देखो क्या ना पैसे चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाया, और हमें काला धागा भी मिला है। यहाँ पर कपड़ा भी मिलता है। यहाँ पर जो भगवती भी मिलती है, अपने माथे पर लगाओ। और देखो काफ़ी लाइन लगी हुई थी, हमने काफ़ी देर तक लाइन में खड़े देखो दर्शन करके आ चुके हैं। अब हमें उड़न खटोले के लिए खड़े हुए हैं लाइन में। और देखो घुमक्कड़ मम्मी भी है, यहाँ पर मनमोजी भी बैठे हुए हैं, काफ़ी थक चुके थे मनमोजी। और देखो ये काफ़ी लाइन लगी हुई है। और देखो अब है ना उड़न खटोले में चल रहे हैं। देखो कितने पेड़ पौधे कितने अच्छे लगे, ठंडी ठंडी हवा है, यहाँ पर ठंड लगती है। और क्या यहाँ पर है ना वैष्णो माता पर है ना आप है ना चादर, यहाँ पर कंबल भी ले सकते, गर्म कपड़े भी ले जा सकते हो। आप गर्म कपड़े ले जाइए, नहीं तो ठंड लगेगी यहाँ पर। और वहाँ पर कंबल रात को ही ले लो, नहीं तो काफ़ी लंबी लाइन लगती है, 2-3 घंटे में नंबर आता है कंबल लेने में। और देखो हम कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। और देखो अब हम उड़न खटोले से उतर चुके हैं। ये सुबह का 9-10 बजे का सीन है, क्योंकि 9-10 बजे धूप निकल जाती है तो ठंड नहीं लगती। जैसे जैसे शाम और सुबह होती है तो ठंड लगने शुरू हो जाती है यहाँ पर। तो हम तो गर्म कपड़े लेके गए थे, आप भी गर्म कपड़े ले जाइए, नहीं रात को बहुत ठंड लगेगी। देखो अभी हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं उड़न खटोले से, भैरव बाबा के दर्शन कर चुके हैं। अब हम जाएंगे नीचे उतरेंगे वैष्णो माता के, भैरव बाबा के दर्शन करके। भैरव बाबा के दर्शन भी करने चाहिए वैष्णो माता के करके। और उसके बाद शिव कोड़ी के भी दर्शन करने चाहिए। 9 देवियों के दर्शन करके आए थे हम, कमल में से जो निकली थी माता उसके भी दर्शन करके आए थे। और देखो नीचे उतर रहे हैं तो हमने देखी बकरी भी है यहाँ पर। बकरी को हमने चिप्स खिलाई हैं, हमारे पास चिप्स का पैकेट था तो हमने चिप्स खिलाई। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ था नहीं। अगर आपको मनोकामना मांगनी हो तो आप है ना अपनी चुन्नी हो तो चुन्नी भी बांध सकते हो, आप कुछ और ले रहे हो तो धागा भी बांध सकते हो। यहाँ पर माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। देखो हमने बांधी, अब देखो अब मैं बांध रही हूँ और है ना मनोकामना पूर्ण करेगी हमारी। यहाँ पर बांधने चाहिए, अगर आपकी इच्छा हो तो बांध सकते हो, नहीं तो नहीं भी। और देखो उसके बाद में हम उतर रहे हैं सीढ़ियों से। पुराना रास्ता था, सीढ़ियों से उतरे थे हम पुराने रास्ते से। एक प्लेन रास्ता भी है जो बड़े बूढ़े उस पर घोड़े चलते हैं, उस पर भी जा सकते हो, उतर सकते हो आप वहाँ पर से। और देखो मसाज भी करवा सकते हो, यहाँ 30 रुपये भी है और 50 रुपये भी मसाज है। आप 30 वाली भी करवा सकते हो, 50 वाली भी करवा सकते हो। और जो थक जाते हो तो पैरों में सूजन आती है तो उसमें मसाज करवाइए। और देखो यहाँ पर ये अंगूठिया बच्चों के लिए रहे न, माता रानी की तस्वीर, ये सब बाज़ार में से आए थे हम, तो बाज़ार में से चल रहे थे, सब चीज़ मिलती है, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ से। देखो ये माता रानी की फ़ोटो तस्वीर कितनी लगी हुई है यहाँ पर, कितनी अच्छी लग रही है माता रानी। मैंने भी ली। और आप बांटने के भी ले सकते हो अपने रिश्तेदारों को। मैंने बांटने के लिए भी ली अपने रिश्तेदारों के लिए, आप भी ले सकते हो। और देखो कितनी अच्छी लग रही हैं माता रानियाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आके पहली बार वैष्णो देवी गई थी तो काफ़ी देखो कन्याओं के लिए धागे भी और माला भी ले सकते हो आप। देखो ये यहाँ पर प्रसाद भी मिलता है, प्रसाद भी ले सकते हो आप। हमने प्रसाद भी लिया। देखो चूड़ियाँ भी हैं यहाँ पर, चूड़ियाँ भी ले सकते हो, कन्याओं के लिए भी ले सकते हो, अपने लिए भी ले सकते हो आप। लेनी चाहिए कन्याओं के लिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए कन्याओं को। देखो मैंने देखा एक दुकान में बिल्ली बैठी हुई है, कितनी प्यारी लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी, तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई। देखो ये कितनी
चुपचाप बैठी हुई है। देखो अब मैंने बकरी को चिप्स खिलाई। देखो बकरी ने चिप्स खाई। वहाँ की बकरी, जम्मू कश्मीर की बकरी ऐसी होती हैं। इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी बकरी, जो कि देखो अब मैंने प्रसाद लिया, अपने घर के लिए भी लिया, अपने रिश्तेदारों में दूंगी, उनके लिए भी लिया। काफ़ी प्रसाद लिया मैंने यहाँ से। और आप भी ले सकते हो अखरोट, इसमें कहना बेर, सेब, कुछ भी प्रसाद ले सकते हो, आपकी इच्छा हो जो प्रसाद ले सकते हो। कन्याओं के लिए भी ले सकते हो, पैकेट बने रहते हैं जो आप ले सकते हो। और मैंने भी लिया। उसके यहाँ पर फ़ोटो शूट करवाया हमने। और ये 100 रुपये में फ़ोटो शूट हो रहा था। बड़ी फ़ोटो लोगे तो 250 रुपये की भी है, 300 रुपये की भी है, 500 रुपये की भी है। देखो माता रानी का दरबार भी सजा हुआ था इनके इसमें। देखो यहाँ पर ये बाज़ार है। हमने बाज़ार में भी घूमे और यहाँ पर हमने गोलगप्पे भी खा के देखे जम्मू कश्मीर के कैसे होते हैं, अच्छे लगे हमें। और यहाँ पर खाना भी खाया हमने। और यहाँ पर 70 रुपये प्लेट भी है, भरपेट भी है खाना यहाँ पर। देखो ये बाज़ार में हम घूम रहे हैं रात के समय में। हमें रात का समय मिला था, सुबह हमें आना था, इसलिए हमने रात को देखा। अब थक चुके थे, अब हम कुछ तो सो रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। और देखो हम रात को 12 बज चुके थे और हम बातें कर रहे हैं। और देखो घुमक्कड़ मम्मी भी बैठी हुई हैं। और देखो ये सोए, थक चुके थे तो वो सो रहे हैं और हम बैठे हुए, हम बातें कर रहे थे। और बहुत अच्छा लगा हमें माता रानी के आके। माता रानी ने हमारी मनोकामना पूर्ण करी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी तो बताइए। जय माता की।